वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK ब्लॉग्स। आज मैं फिर से आया हूँ छत्तीसगढ़ के फेमस एग्रो फार्म शिवम एग्रो फार्म में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है शिवम एग्रो फार्म पे यहाँ पे देसी चिकन और गोट फार्मिंग दोनों होती है। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देसी चिकन कवर किया था, तो इस वीडियो में जो है अपन गोट फार्मिंग कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो है देसी चिकन के ऊपर बनी हुई है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए चलते हैं, इनके जो ओनर है दीपक पटेल, उनसे मिलते हैं, जानते हैं कैसे ये लोग गोट फार्मिंग करते हैं, क्या सारा जो प्रोसीजर है, कैसे क्या ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। दोस्तों अभी मैं इनके जो फार्मिंग है रोमांसे से उसके अंदर खड़ा हूँ, और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि इन्होंने 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, जिसमें एक सेक्शन में ये लोग चिकन फार्मिंग करते हैं और एक सेक्शन में ये लोग गोट फार्मिंग करते हैं। तो अभी मैं गोट फार्मिंग के सेक्शन पे हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। अभी जो इनके ओनर हैं अभी वो आ रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, आपको दिखाऊँ जो इन्होंने प्लेसेस बनाई हैं गोट्स को रखने के लिए, वो सारा चीज़। ठीक है दोस्तों, ये हैं दीपक पटेल जी, शिवम एग्रो फार्म के ऑनर। तो जानते हैं इनसे हम गोट फार्मिंग के बारे में। तो ठीक है दीपक जी, बताइए कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या स्टैंडर्ड आप लोग मेंटेन करते हैं, सारा चीज़ स्टार्टिंग से आप बताइए हमें। नमस्कार सभी को। हमारा जो ये गोट फार्म है ये प्रचलित है उस्मानाबादी ब्रीड के नाम से। उस्मानाबादी ब्रीड जो है वो 21 ब्रीड जो रजिस्टर्ड है भारत में, उनमें से एक ब्रीड है। और ये महाराष्ट्र में और पूरे भारत में बेहतरीन ब्रीड में मानी जाती है। ये जो ब्रीड है इसकी विशेषता ये है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी क्लाइमेट में ढल जाती है। दूसरी इसकी ये विशेषता है कि इसका जो कीडिंग रेशियो है वो 200% है, मतलब 200% है। एक बार में कम से कम 2 बच्चे देती है। तो इसकी ये 2 विशेषता है, जिसके कारण इस ब्रीड का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। हमको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। जो किसान भाई हमसे बकरियां लेके गए हैं, उड़ीसा में लेके गए हैं, MP में लेके गए हैं, छत्तीसगढ़ में लेके गए हैं, उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उस्मानाबादी जो गोट है उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी बकरियां किस तरीके से रहती है, क्या उनका रिजल्ट है, कैसा हम उनको मेंटेन करते हैं, चारे में क्या देते हैं, और उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा होता है, उनका बाकी जो दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको अपने शेड में लेके चलता हूँ, आइए लेके चलते हैं। ये जो हमारा शेड है ये बकरियों का शेड है, और जो मेरे लेफ्ट साइड है ये हमारा देसी मुर्गियों का शेड है। तो अभी मैं आपको अपने जो बकरियों का शेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। जैसे कि आप देखेंगे कि ये केबिन हमने बनाए हुए हैं विभिन्न तरह के बकरियों के लिए। बच्चों के लिए अलग है, आपका ब्रीडर के लिए अलग है, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए अलग है, और जो बीमार बकरियां उनके लिए अलग है। हमने इसमें ये खाट जैसा लगाया हुआ है, बकरियां इसके ऊपर ही बैठती है, क्योंकि बकरियों को थोड़ा ऊंचाई पसंद है, इसलिए बकरियां इसके ऊपर ही बैठती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो ये उस्मानाबादी बकरियां है, ये एक बार में कम से कम 2 बच्चे देती हैं, और ये ट्रिपलेट्स बच्चे भी देती है। तो अभी हमारे उधर 10 दिन पहले 2 बच्चे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे कि ये 2 बच्चे हुए हैं, मतलब ये 10 दिन के बच्चे, और कितने हेल्दी बच्चे हैं। अभी माँ का दूध पी रहे हैं, ये 3-3.5 महीने तक माँ का दूध ही पियेंगे, उसके बाद ये पत्तियां खाना चालू करेंगे। बट अगर आप इनकी हेल्थ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 दिन के बच्चे इतनी अच्छी हेल्थ है इनकी। ठीक है दीपक जी, हमें ये बात, जो भी बच्चे जब होते हैं उसके बाद आप लोग कैसे क्या प्रोसीजर करते हैं उनको ग्रो करने के लिए, पूरा एक बार हमें आप बताइए अच्छे से। बच्चे जब पैदा होते हैं तो 3-3.5 महीने तक माँ का दूध पीते हैं। तो दोनों टाइम या 3 टाइम हम उनको माँ का दूध ही पिलाते हैं, क्योंकि माँ का दूध उनके सेहत के लिए बहुत जरूरी रहता है।
जो उनका ग्रोथ है वो काफी जल्दी होता है, इसलिए माँ का दूध 3-3.5 महीने तक बकरियों का उनको रेगुलर देना चाहिए। उसके बाद आप लोग जैसे 3.5 महीने हो गए, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद वो हम उनको धीरे धीरे ग्रेजिंग में भेजते हैं, जो बाहर वो ग्रेजिंग करते हैं, फिर अपनी माँ के साथ जाते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है अपना। बाकी जो आप मुझे एक बार बताइए कि जो ये जो बकरियां हैं उनकी फीडिंग के लिए आप कैसे क्या फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग ये सब चीजें? फीडिंग के लिए हम लोग जो प्रोसीजर अपनाते हैं वो है 70 से 80% हम उनको ग्रेजिंग करवाते हैं और 20% हम उनको स्टॉल फीडिंग कराते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा स्टॉल फीडिंग पे निर्भर रहेंगे तो उसका खर्चा काफी रहेगा। एक बार आप बताएंगे स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग क्या होता है? हाँ, देखिए जैसे कि बकरियां जो भी होती है, बकरियां स्टॉल फीडिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो उनको बाड़े में और शेड में रह के ही दोनों टाइम खाना देना पड़ेगा। आपको सूखा चारा या पत्तियां देनी पड़ेगी, और एक बकरी की जो खुराक है वो करीबन एक दिन में 1.8 किलो मतलब 1.25 किलो या 2 किलो तक का चारा वो खाती है। और अगर आप उनको स्टॉल फीडिंग कराएंगे तो आपको पूरा चारा खरीद के या फिर उगा के खिलाना पड़ेगा। अगर कोई जो किसान भाई है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है जहाँ पे वो चारा उगा सके, तो उसको ग्रेजिंग करा के ही खिलाना चाहिए, और स्टॉल फीडिंग है वो कम से कम रखना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100% ग्रेजिंग कराए, ग्रेजिंग प्लस स्टॉल फीडिंग दोनों कराना चाहिए। तो इन दोनों में कॉस्ट क्या पड़ता है? अभी जैसे कि अगर आप शेड में स्टॉल फीडिंग कराएंगे तो एक बकरी का दिन का जो चारा है वो करीबन 2 किलो का है। अगर आप 15 रुपए किलो के हिसाब से भी लेते हो तो 30 रुपए का एक बकरी का चारा हो जाता है एक दिन का। वैसे अगर आपने पास अगर 50 बकरी तो आप देख लीजिए 50 बकरी के हिसाब से आपका 1500 रुपए का रोज का आपका फीडिंग का कॉस्ट हो जाएगा, जो कि महीने का 45,000 रुपए रहेगा। इसलिए हम अभी हमारी बकरियों को 80% ग्रेजिंग कराते हैं और 20% स्टॉल फीडिंग देते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी बकरियां कैसे ग्रेजिंग करती है और कहाँ पे ग्रेजिंग करती हैं। तो ये हमारा फार्म है और यहाँ पे हमारा फील्ड है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे धान कट गया है। धान जब कट गया तो हम उनको खेतों में घुमाते हैं और खेतों में ही ग्रेजिंग कराते हैं, और धान जब लगा रहता है तो हम उनको ग्रेजिंग वाले जो फील्ड है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे कि खेतों के बीच में वो ग्रेजिंग कर रही है, तो ये करीबन 6 घंटा उनको चराते हैं वहाँ पे। शाम को जैसे वो आ जाते हैं तो फिर उनको हम सूखा चारा देते हैं, तो उनकी जो डाइट है वो बैलेंस रहती है। वो गीला चारा भी खाती है और सूखा चारा भी खाती है। इस हिसाब से उनका जो फीडिंग है वो मेंटेन रहता है और उनकी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। दीपक जी, एक बार आप हमें जो है बकरियों की सेल्स और मार्केटिंग के बारे में पूरा बताइए एक बार हमें। सेल्स और मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इंक्वायरी सामने से आती है, हमको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केजी के हिसाब से हम बेचते हैं जो बकरियां हैं। हमारे सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो आते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी से। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारे से संपर्क करते हैं और हमसे बकरियां लेके जाते हैं। हमने हमारी वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसका नाम है www.shivameagrofarm.in, और साथ ही साथ गूगल मैप में भी हमने डाला हुआ है। तो जो भी किसान भाई जिनको बकरियां खरीदनी है, जिनको खुद का फार्म शुरू करना है, वो हमसे संपर्क करते हैं और वो संपर्क करने का यहाँ पे आते हैं, बकरियां देखते हैं और फिर लेकर जाते हैं। इसके साथ हमने एक और फैसिलिटी दी हुई है कि जो किसान भाई हमसे बकरियां खरीदता है उसको 1 साल का जो कंसल्टेंसी है वो हम फ्री में देते हैं। 1 साल तक कंसल्टेंसी हम फ्री में देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो नया फार्म शुरू करता है तो बकरियों की देखभाल कैसे करनी है, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे किया जाता है, अगर कुछ बीमारी आती है तो उसका रोकथाम कैसे किया जाता है, देसी उपचार क्या है, गर्भवती जब बकरी होती है तो उसका कैसे ध्यान देना चाहिए, उनके खाने का मैनेजमेंट जो है, उनका जो फीड का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाता है, शेड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब कंसल्टेंसी हम वो किसान भाई को फ्री में प्रोवाइड कराते हैं अगर वो हमसे बकरियां खरीदता है तो। दीपक जी, हमें ये बताइए कि अभी आपने मतलब जब से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तब अभी तक कितने बकरी आपने बेच दिया है, कैसे एक बार आप हमें बता सकें तो बताइए प्लीज। ये हमने पहले साल में हमने करीबन 300 बकरियां बेची थी, बट जब कोविड आया तो थोड़ा सा कोविड के कारण थोड़ा बिजनेस को काफ़ी हानि हुई है। हानि इसलिए हुई है कि इंक्वायरी है वो काफ़ी कम हो गई थी, बट अभी इंक्वायरी फिर से अच्छी आने लगी है। अभी पिछले ही महीने हमने उड़ीसा में 2 जगह, एक बेलपाड़ा है और दूसरा अतगढ़ है, वहाँ 2 जगह हमने बकरियां दी हैं। तो वहाँ के किसान हमसे 15-15 बकरियां लेके गए हैं। तो अभी इंक्वायरी लेवल काफ़ी बढ़िया आ रही है, और जो किसान है वो अभी बिजनेस को एक्सपेंशन या नए बिजनेस में किसी को स्टार्ट करना है गोट फार्मिंग, तो वो अभी हमसे संपर्क कर रहे हैं और बकरियां लेकर जा रहे हैं।
सो दीपक जी, अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एक बार आप इसका पूरा बिजनेस मॉडल हमें बता सकते हैं? ये मॉडल ऐसे रन करता है कि कोई भी जो बकरी है वो अगर 4 बच्चे देती है 15 महीने में, एक बार में अगर 2 बच्चे देती है और 15 महीने में 4 बच्चे देती है, तो 4 बच्चों में से 2 बच्चों का जो भी इनकम आएगी वो 2 बच्चों की इनकम पूरे साल भर का जो भी उनका खर्चा है, जो उनका रनिंग कॉस्ट है उसमें जाएगा, और बाकी जो 2 बच्चे रहेंगे उसका जो इनकम रहेगा वो उसका प्रॉफिट रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास 20 बकरियां हैं और सभी की सभी फीमेल है, सभी एडल्ट है, सभी ने 2-2 बच्चे दिए, अगर सभी ने 2-2 बच्चे दिए तो अगर 80 बच्चे होंगे मेरे पास 15 महीने में, 80 बच्चों में से जो 40 बच्चे बिकेंगे वो उनका जो पैसा आएगा वो पैसा मेरा पूरे साल भर का जो खर्चा है उसमें जाएगा। बाकी के जो 40 बच्चे रहेंगे उसका जो पैसा रहेगा वो प्योर प्रॉफिट मेरा इनकम रहेगा, वो मेरा प्योर प्रॉफिट रहेगा। इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल रन करता है। बट इस चीज में एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो मोर्टेलिटी है बच्चों की वो कम से कम हो। तो जो है वो यहाँ का पूरी देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाते हैं। पूरी बकरियों को कम से कम 6 घंटा वो चराते हैं, जिससे वो देखे कि सभी बकरियों का पेट भरा है। शाम को वो सूखा चारा देते हैं करीबन 8 बजे। अगर बच्चा होता है तो बच्चा वो ठीक हुआ है कि नहीं, माँ का दूध पी रहा है कि नहीं, वो भी वो चेक करते हैं। अगर वो दूध नहीं पी पाता या किसी कारण अगर माँ उसको अपना दूध नहीं पिलाती है तो वो बच्चे को हेल्प करते हैं कि वो माँ का दूध पी सके, और अगर फिर भी नहीं पिलाती तो वो बोतल में निकालते हैं दूध और निप्पल के थ्रू बच्चों को पिलाते हैं। तो मंटू जो है वो पूरा देखभाल करते हैं हमारे फार्म की, और इनके कारण मैं कह सकता हूँ कि हमारा फार्म अभी अच्छे से चलना चालू हो गया है। तो और आगे ही हम बढ़ रहा है, तो अभी हमारा और प्लान है कि और इसको एक्सपेंडिशन किया जाए। ठीक है दीपक जी, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये सारी आपने प्रोसेस बताई है, बहुत डीप में बताई है, और उम्मीद करता हूँ जो भी व्यूअर्स को देखेंगे उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और वो हो सकता है अगर हो सके तो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है दीपक जी, जो भी आपकी जो फार्म की डिटेल्स है, वेबसाइट है, गूगल जो लोकेशन है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी आपसे कांटेक्ट करना होगा तो डायरेक्टली आपको फ़ोन कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों, ये थे दीपक जी जिससे अभी हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन ये हमें देते हैं शायद ही मुझे नहीं लगता है कोई और दे पाएगा फार्मिंग के रिलेटेड। अगर आप गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको बकरियां भी खरीदनी है तो एक बार इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल HK Vlogs को। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।